अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, मुझे करनी थी आज बेडशीट चेंज, तो अभी वही कर रही हूँ। अच्छा, मैं उससे ना पता नहीं किसी की वीडियो देख रही थी और उसमें लड़की बता रही थी कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले ना फ़ौरन साथ ही अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज या फिर ठीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो रात से जो स्वेटिंग हुई होती है और जो जर्म्स लगे होते हैं ना, उनको पहले पता नहीं ड्राई होने देना चाहिए या कुछ इस तरह। बहुत अजीब सा था कुछ भी उसने बोला, लेकिन खैर मैं तो सुबह उठ के ना सबसे पहले यही करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि कभी नहीं भी हो पाती ठीक फ़ौरन से, तो मैं थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ। लेकिन ये मुझे होता है मैं सुबह उठ के बस ये काम सबसे पहले कर लूँ। यहाँ पे अब पिलोज़ के कवर वगैरह मैंने उनको डाल दिए थे, उनके कपड़े वगैरह पूरे पहना दिए थे मैंने उनको। अच्छा, आजकल ना यहाँ गोल्ड कोस्ट में इतनी गर्मी हुई है, बाकी सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, बीच में अच्छा मौसम हो जाता है लेकिन बहुत गंदा अजीब सा मौसम हो जाता है, ज़्यादातर वही रहता है। तो मैं जो कम्फर्टेड होता है ना, मैं वो तो नहीं रखती, बस खाली जो प्लेन बेडशीट है ना बस वही बिछा देती हूँ, क्योंकि वो लिया ही नहीं जाता। उसको देखते कि वैसे ही ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी भी हम लोग लगाते हैं लेकिन स्टिल वो नहीं लिया जाता बिल्कुल भी। जब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो फिर साथ ही मैं साइड टेबल्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं जिन पे डस्ट होती है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है, तो रोज़ के रोज़ ही मुझे ना सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। वो एक अलग बात है, मैं करती नहीं हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना ये वाली साइड जो है ये हमजा की, इसलिए आपको यहाँ पर इतने चार्जर्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर फिर जब चीज़ें उठा के साफ़ करती हूँ तो फिर मैं एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। रात को मैं यहाँ पर ना अपनी ज्वेलरी वगैरह सब सेट कर रही थी, एक्सेसरीज वगैरह अपना बैग सेट कर रही थी, उसके अंदर से ही ज्वेलरी निकली तो मैंने यहीं साइड टेबल पे ही रख दी, बेड के ऊपर बैठ के ही मैं सेट वगैरह कर रही थी। मुझे ना स्टफ़ टॉयज़ बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने यहीं पर रखे हुए हैं। उसके बाल गंदे हुए थे तो मैं साफ़ कर रही थी। ये वैक्यूम पीछे से ऐसे लगा इससे पता नहीं मैंने सांप पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैं जब भी वैक्यूम करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं डस्टिंग पहले करूँ और वैक्यूम बाद में करूँ, मेरी कोशिश यही होती है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं कर पाती और वैक्यूम पहले हो जाता है, डस्टिंग बाद में होती है। फिर ये होता है कि जो डस्ट पड़ी होती है ना वो फिर नीचे गिर जाती है, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो मेरी जाय नमाज़ है ये मैं इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी, और मैं हमेशा ना ये बस यहीं पे इसी तरह बिछा के रखती हूँ। और अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि पता नहीं जाय नमाज़ को फोल्ड जब आप पढ़ लो नमाज़ तो उसके बाद उसका एक कॉर्नर फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि वो वरना फिर जो शैतान होता है वो नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता। शैतान ने अगर नमाज़ पढ़नी होती तो वो जब उसको अल्लाह ताला ने बोला था वो तभी पढ़ लेता नमाज़, तो सजदा वो तभी कर लेता। तो ये सब बातें बनी हुई हैं लोगों की, तो हम लोग तो इसको फोल्ड नहीं करते। सुबह उठ के मेरी कोशिश ये भी होती है, आज मैं कोशिश इतना ज़्यादा कर रही हूँ ना, मेरी कोशिश होती है। अच्छा, तो बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह उठ कर डिश वॉशर अनलोड कर दूँ, क्योंकि बाद में ना फिर मैं जो साथ बर्तन होते रहते हैं छोटे मोटे, तो मैं साथ फिर ना इसके अंदर रखती जाती हूँ। फिर ये होता है कि बाद में एंड पे मुझे सारे बर्तन ना लगाते मुझे मौत आती है। बर्तनों को सबको उनके अपने घर छोड़ के मैं अब यहाँ पर अपने लिए मैंगो मिल्क शेक बनाने वाली हूँ। लास्ट ईयर के मैंगो से ज़्यादा मुझे इस दफ़ा के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मुझे ना थोड़े खट्टे से लगते हैं मैंगो, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान वाले जैसे तो नहीं है, पाकिस्तान जैसा तो कोई खाना नहीं है यहाँ का, लेकिन ये है कि मज़े का लगता है फिर भी। अच्छा, और इसके अंदर मेरे पास ना कोलाजन पाउडर है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये मरीन कोलाजन है जो फ़िश वाला होता है। दूसरे वाला जो कोलाजन होता है वो तो हलाल नहीं होता ना, तो इस वजह से मैं ये फ़िश वाला यूज़ करती हूँ। ये मैंने आई हर्ब से ऑर्डर किया था, अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप ये कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा, मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो मुझे वैसे नहीं पसंद, मैं वैसे नहीं खाती, वो सिर्फ उसका मिल्क शेक बना के मैं पीती हूँ। कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे इसका मिल्क शेक ही पसंद है। और अब आप ये बताएं कि ये गिलास में पूरा आएगा मिल्क शेक या नहीं आएगा पूरा, मैं आपको बताती हूँ। आ गया था पूरा। अच्छा, एक रात पहले ना इसी तरह मैंने हमजा को बना के दिया था और उसके अंदर ना कंडेंस मिल्क डाला था, और वो इतना मज़े का लग रहा था ना, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं की थी। बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्टेविया ऐड कर लिया था, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी पिया जा सकता था पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ना मैंने डाल लिया था थोड़ा सा।
और मिल्क शेक में ना थोड़ा थिक सा बनाती हूँ तो फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोग ना मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं। वैसे तो मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छे से सफाई की थी, लेकिन झाड़ू एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वो रोज़ लगाना ही पड़ता है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ कि मुझे ना लगाना पड़े, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई छोटा मोटा गंद जब नज़र आ जाता है ना तो फिर मुझे होता है कि मैं लगा लूँ। और ये जो आपको आगे मिट्टी नज़र आ रही है ना, ये सुबह जब हमजा गए हैं तो वो उनके शूज़ में से थोड़ी सी मिट्टी ना यहाँ पर रह गई थी, पता नहीं क्यों उसे बाइट नहीं जाना था तो वो यहाँ पे रह गई, तो फिर उसकी वजह से ना फिर मुझे ये लगाना पड़ा। और फिर मैंने पहले सोचा कि मुझे ना शायद मॉप ना लगाना पड़े, क्योंकि एक दिन पहले मैंने सफाई की थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लगाने को, लेकिन फिर ये है कि फिर मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि ये जो इसका निशान था ना बदतमीज़ कहीं का, ये जा ही नहीं रहा था मिट्टी तो चली गई थी, निशान अपना छोड़ गई थी पीछे, तो फिर मुझे ना मॉप ही लगाना पड़ा बाद में। और मैं ज़्यादातर मॉप ना ऐसे ही लगाती हूँ। अभी तो वैसे मैं खड़े होकर लगा रही हूँ, लेकिन ये तीसरी दफ़ा बोलने लगी हूँ, आप भी तंग आ गए होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने कल सफाई की थी इसी वजह से मैं भी बैठ कर नहीं लगा रही, वरना मैं बैठ के भी लगाती हूँ। और मैं ज़रूरी नहीं बस ये टॉवल वाला ही मॉप लगाती हूँ, मैं दूसरे वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो मैं कम करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसी से लगाती हूँ। और जब मैंने कोई इस तरह बहुत जल्दी से कुछ साफ़ करना हो ना तो फिर मैं बस मेरी कोशिश होती कि मैं बस जल्दी से खड़े होके लगा लूँ और ज़्यादा ना थकूँ मैं। और अब ये मैंने फिर से बोला है कि मैं कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज। और ये जो टॉवल है ना जिससे मैं मॉप कर रही हूँ, ये ना हमजा का टॉवल था, बिल्कुल न्यू वाला, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैंने इसको काट लिया। बाद में जब वो घर वापस आए ना तो मुझे कहते हैं कि ये तो मेरा टॉवल था और बिल्कुल न्यू था, लेकिन मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि शायद इसका कलर इस तरह का है, तो मुझे लगा है बहुत पुराना सा कोई टॉवल है, गंदा सा ना। अभी भी आपको लग रहा होगा कि कितना गंदा हुआ है, लेकिन ये गंदा नहीं है, इसका ये कलर इस तरह का है, तो इसी वजह से ये थोड़ा गंदा सा लगता है बेचारा। स्टोव काफ़ी गंदा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने आपको इतना क्यूट सा हार्ट बना के दिखाया, जिसका मैंने बाद में तोड़ भी दिया था। यहाँ पर मैं जिप क्रीम जो होती है ना वो यूज़ कर रही हूँ, और साथ में स्क्रब फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ मैं अच्छी तरह से इसको स्क्रब करूँगी। वैसे मेरे पास जो पिंक स्टफ़ है ना, मुझे लगता है पिंक स्टफ़ से ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन होता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको ख़त्म करना मैं लेकर आई भी थी जिप क्रीम को, तो फिर मैंने, वैसे ये भी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन आई फील लाइक जो पिंक स्टफ़ है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करता है। और जब मैं साफ़ करती हूँ ना इतना प्यारा सा हो जाता है। अच्छा, और जब मैं ये साफ़ कर लेती हूँ ना पूरा स्टफ, उसके बाद मैं ये ड्राई इस तरह करती हूँ एक ड्राई वाइप के साथ, इस तरह ये स्क्विकी क्लीन सा हो जाता है। रोज़ाना एक लोड लॉन्ड्री का वॉश होता ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे वाइट्स वॉश किए थे, और मैं जितनी भी शर्ट्स होती हैं उनको मैं अलग से वॉश करती हूँ और ट्राउज़र्स को मैं अलग से वॉश करती हूँ। मैं एक साथ दोनों चीज़ें नहीं वॉश करती। और जब मैं वाइट्स वॉश करती हूँ ना तो वो जो वैनिश होता है ना, वैनिश पाउडर जो ऑक्सी क्लीन है कि पता नहीं ऑक्सी वॉश है, कुछ इस तरह से उसका नाम है, तो वो मैं आधा स्कूप वो डालती हूँ और आधा स्कूप मैं डिटर्जेंट का डालती हूँ, फिर मैं इस तरह वॉश करती हूँ। और ये हमजा के कपड़े रोज़ यहाँ पर ख़राब हो होते हैं और मैं रोज़ इनको ठीक कर रही होती हूँ। और यहाँ पर भी जितने भी वाइट्स होते हैं वो मैं एक साइड पे रखती हूँ, और जो जितने भी ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो मैं एक साइड पे रखती हूँ। इस तरह थोड़ा सब कुछ ऑर्गेनाइज सा लगता है और ढूंढने में भी इजी रहता है। ढूंढना तो वैसे कुछ भी नहीं होता, अगर चीज़ ऑर्गेनाइज हो तो फिर ढूंढना क्यों है, लेकिन ये है कि सब कुछ ना बहुत अच्छा लगता है भेजना ऑर्गेनाइज था सब कुछ। यहाँ पर अब मैं डिनर बनाने वाली थी, और डिनर में मैं बनाने वाली थी चिकन, जो सिंपल प्लेन करी होती है, जो सबको बहुत अच्छी बनानी आती होगी, लेकिन मैं बस आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बस एक प्याज लिया था, और एक से भी बल्कि आधा लिया था, एक मीडियम था तो उसका मैंने हाफ़ लिया था, या हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा लिया होगा, और उसको मैंने बस स्लाइसिस में काट कर, और जब वो ब्राउन हो गया, लाइक गोल्डन ब्राउन हो गया, तो उसके अंदर मैंने ये चिकन ऐड कर दिया था, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसमें बस मैं ये है कि हर चीज़ ना जितनी जो चीज़ डालती रहती हूँ उसको बस मैं अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ, लाइक अच्छी तरह से। अगर मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ ना वो भी मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, मतलब पहले प्याज ब्राउन करती हूँ, उसकी अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट जब डालती हूँ उसको भी अच्छी तरह से, फिर उसके साथ फ्राई करती हूँ, चिकन डालती हूँ अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ, या कोफ्ते डालती हूँ अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। और मैंने बहुत बेसिक यहाँ पर स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसे रेड चिली डाला और सॉल्ट एंड टर्मरिक डाला, और साइड पे मैं ना थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में जो सूखा धनिया होता है उसको मैं रोस्ट करी
रही थी और उसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा क्रश जैसे होता है वो मैं करके तो फिर मैं वो डालूँगी फ्रेश। और साथ में यहाँ पर मैंने एक टमाटर था मेरे पास जो बस एक ही बचा था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, बाकी सारे टमाटर बस ख़त्म हो गए थे। वैसे ये मैं एक ही तरह से नहीं बनाती, मैं डिफरेंट तरीके से भी बनाती हूँ, जैसे मेरी मामा ये, वैसे मेरी मामा ऐसे नहीं बनाती। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था तब मैंने मामा की तरह से बनाया था, वो जैसे एक ही तरह जब मैं जैसे बनाते हैं मैं प्रेशर कुकर में, वो मैं उस तरह बनाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं ये फ्रूट्स काट रही थी, मुझे हमज़ा के लिए बनाना था ट्राइफल, मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि मैं ज़रा आजकल डाइट पे हूँ डाइटिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं खाऊँगी कि मैंने सारी जितने भी डिज़र्ट्स वगैरह हैं सब छोड़ दिए। मैं बहुत मीठा खाने लग गई थी तो अब मैंने बस ख़त्म कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है, उसको भी अच्छी तरह से फिर मैंने फ्राई किया और फिर उसके अंदर मैंने जो मसाला बनाया था वो डाल दिया। ये मैं ना फार्म हाउस गोल्ड का जो कस्टर्ड होता है ये मैं लेकर आई थी। यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, सब कुछ मिल जाता है। तो ये मैंने जितने भी फ्रूट्स कट किए थे उसके अंदर मैंने सारा का सारा, मेरे पास सारा का सारा तो नहीं था, ये हाफ से भी थोड़ा कम था, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि जो बोल का कलर है वो मेरी शर्ट के साथ मैच कर रहा था इस वजह से। और फिर जब यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया था बहुत अच्छी तरह से, तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। वैसे तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका हुआ था क्योंकि मैंने इसको फ्राई भी इतना किया था, काफ़ी देर हो गई थी फ्राई करते करते, तो क्योंकि लेकिन मुझे ग्रेवी चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दिया था। और यहाँ पर फिर से जो स्टोव था उसका बुरा हाल हो गया था, तो फिर मैंने उसको भी साथ साथ क्लीन कर लिया था। पहले इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ी चींटे उड़ रही होती है ना जब खाना पका रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने जब इसको कवर किया उसके बाद मैं इसको क्लीन किया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने जली बना के रख दी हुई थी, और बनाना जली है जो शान की होती है ना वो वाली यूज़ कर रही थी मैं। और ये जो मदीरा केक मिलता है ना कोल से, जिसको हम लोग पाकिस्तान में कश्ती केक बोलते हैं, तो इसकी फिर बाद में मैंने ये लगा कर और बाद में फिर से मैंने फ्रूट, ये जो कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड था वो लगाया, फिर जली लगाई, फिर से मैंने कस्टर्ड लगाया और लास्ट में मैंने उसके ऊपर थोड़ा क्रश करके केक को, तो वो फिर मैंने इसको बना लिया था। और ये सारा का सारा ये अब हमज़ा खाएंगे। मेरा इतना दिल कर रहा था ना, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी और ये मैंने नहीं खाया था। चिकन भी यहाँ पर बिल्कुल बन गया था और लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मैंने हर धनिया ऐड कर दिया था और ढेर सारी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। मुझे ग्रीन चिलीज़ इतनी पसंद है ना, मुझे हर तरह की वैसे पसंद है, मुझे जो ब्लैक पेपर होती है ना जो होल वाली होती है मुझे वो भी बहुत पसंद है। अच्छा, अब यहाँ पर बस हमज़ा भी आने वाले थे तो मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं होल व्हीट वाला जो होता है वही यूज़ करती हूँ आटा, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मुझे फील हो रहा था जैसे पता नहीं थोड़ा ना वाइटिश सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। हमज़ा ने पकड़ा था, पता नहीं क्या पता कोई और पकड़ लिया हो, मैंने पढ़ा भी नहीं था ऊपर से कि क्या लिखा हुआ था। और जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो इसके अंदर मैं थोड़ा से फ्लैक्स सीड पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने खुद बनाया हुआ है घर पर, तो मैं वो भी ऐड करती हूँ। जितनी देर में ये हमज़ा की रोटी बनती है उतनी देर मैं अपनी भी बेल लेती हूँ और फिर जब वो मेरी बन जाती है तो फिर मैं जब अपनी तवे पे डालती हूँ तो फिर साथ ही जो थोड़ा बहुत साथ में आटा वगैरह गंद भरा होता है साथ ही वो चीज़ें भी साफ़ कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जितनी देर में मेरी रोटी बन रही थी उतनी देर में फिर मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर एक काट लिया क्योंकि वो रोटी के साथ अच्छा लगता है ना। रोटी के पकते पकते ही मैंने 2-3 काम इसी तरह एक साथ कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ना जो मैंने सालन बनाया था ना चिकन वाला वो बनानी था, वैसे मैंने ग्रेवी वाला था जो करी होती है चिकन, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा जब मैंने पानी ऐड किया ना तो वो मुझसे ज़्यादा ड्राई हो गया, तो वो ये थोड़ा ड्राई सा सालन बन गया था, लेकिन फिर हमने यही खा लिया था। अगर आपने ये नेशनल का हॉट पंजाबी पिकल अभी तक ट्राई नहीं किया है ना तो ये ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़े का है, लाइक मुझे तो बहुत पसंद है। एंड वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्रीटी प्लीज़, एंड वीडियो पे कमेंट एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।